स्किन का बैरियर ही डैमेज कर दिया। इसीलिए मैंने देखा है काफ़ी लोग इसको गलत यूज़ करते हैं। ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही लिख के दिया है बिकॉज ऑफ सम फैमिली इमरजेंसी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर वीडियो। आज का वीडियो एक सिट डाउन वीडियो होने वाला है जिसमें अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ। स्टोरी इज मोर लाइक आप बीती। इट्स माई स्किन स्टोरी that how my skin went from oily to dry to sensitive skin। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। It's been 11 days of not shooting anything for YouTube because of some family emergency, but now we are back because as they say the show must go on, life must go on। फिर ऐसे भी लगा इतने दिन वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और फिर I was missing the camera, talking to the camera, I was missing you guys। आपके कमेंट मिस कर रही थी मैं बहुत ज्यादा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। So now let's get started without further ado। Welcome to my skin story। ये वीडियो करने के साथ साथ हम लोग अपना स्किन केयर भी करेंगे ताकि आपको पता लग जाए what products I apply to my dry skin to make it look like normal one। बाल बांध लिए मैंने because we are starting off with the steps। The first step for your skin care is to start with cleansing your skin। क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है so I use gentle cleansers। उसमें आता है सेटाफिल का और एक आता है सिंपल ब्रांड का। इट हैज़ ग्लिसरीन, इट हैज़ विटामिन B3 एंड प्रो विटामिन B5। मैंने देखा है काफ़ी लोग इसको गलत यूज़ करते हैं। इसको पानी से यूज़ नहीं करना है क्योंकि फिर उससे इसका झाग नहीं बनेगा। इसको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। टेक दिस अमाउंट ऑफ क्लेंजर एंड अप्लाई इट डायरेक्टली ऑन योर फेस। अब इसको हटाने के लिए आइदर यू वाइप इट ऑफ विद अ टिश्यू और यू कैन वॉश योर फेस रेगुलरली लाइक यू डू विद वाटर। हम अभी वाइप करके और पानी से धो के आते हैं। मेरी जो स्किन है ना वो पहले नॉर्मली स्किन थी, एकदम नॉर्मल स्किन जैसे होती है। गर्मियों में वो ऑयली स्किन हो जाती थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑयली स्किन। मतलब ऐसे टी जोन में तो ऐसे ऑयल निकलता था। बट मुझे ना पार्लर का शौक चढ़ा था नया। मैंने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना फेशियल वाले, देखो तो सब फेशियल कराते हैं और सारी दीदियाँ सारी बुआ सब कराते हैं, मुझे भी कराना है, ऐसे शौक चढ़ा था। तो फेशियल में एक स्टेप होता है स्क्रबिंग का। तो शौक में मैं ले आई स्क्रबर और वो लोटस का एप्रिकॉट स्क्रबिंग वाला ट्यूब इतना बड़ा। एंड आई स्टार्टेड स्क्रबिंग माई फेस डेली क्योंकि वो स्क्रबर नॉर्मल स्क्रबर नहीं था, वो उसमें फोम भी बनता था। तो मैं डेली फेस वॉश नहीं यूज़ करके उस स्क्रबर को एज अ फेस वॉश यूज़ करती थी। एंड आई डिडंट न्यू कि स्क्रबर आपकी जो फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन होती है उसको हटा देता है, क्योंकि स्क्रबर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत हार्श होते हैं आपकी स्किन के लिए। और मेरी स्किन ऐसा बेबी स्किन टाइप होती है ना, तो आप इमेजिन करो कि बेबी स्किन पे आप रोज़ डेली उसको स्क्रब कर रहे हो, डेली यूज़ कर रहे हो सुबह शाम, तो आपकी स्किन का क्या हाल होगा। धीरे धीरे स्किन ऐसे ड्राई होना स्टार्ट हो गई। अभी मैं वॉश करके आती हूँ फेस, आगे की स्टोरी उसके बाद बताती हूँ। तो मैंने पानी से मैंने वॉश कर लिया अपनी फेस को। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द स्टोरी। तो एप्रिकॉट का स्क्रबिंग कर करके मैंने अपनी फेशियल स्किन का बैरियर ही डैमेज कर दिया। तो स्किन उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, लेकिन उसके बाद भी मुझे अक्ल नहीं आई। जब आपकी स्किन का बैरियर ख़राब हो जाता है तो उसको हीलिंग चाहिए होती है, रिपेयर चाहिए होता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट, जब मैं अर्ली 20s में थी उस बीच मेरे काफ़ी सारे कज़न्स की शादी हुई। सो आई वेंट फॉर फेशियल। तब के टाइम में, वो भी शौक में, क्योंकि सब करा रहे हैं, फैमिली की सब कजिन्स करा रही है, मेरे को भी शौक चढ़ा। बट द पार्लर वाली आंटी सजेस्टेड मी कि आपकी स्किन फेशियल वाली नहीं, आप मत करो, आपको ज़रूरत नहीं है फेशियल कराने की। सो शी सजेस्टेड कि फेशियल वगैरह ये सब 40 के बाद कराते हैं, 30s के बाद कराते हैं लोग, आप मत करो, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ तो करो, मुझे गोरा दिखना है। तो उन्होंने कहा मैं क्लीन अप कर देती हूँ। बट क्लीन अप इज़ लाइक क्या बोलते हैं, बच्चा वर्जन ऑफ फेशियल। मेरे को सच्ची में दिमाग नहीं था, मुझे वो भी नहीं कराना चाहिए था। बिकॉज जिस दिन क्लीन अप कराया उस दिन तो थोड़ा बहुत चमक रहा था। इतनी खुश हो गई थी मैं कि मैं ही शादी में दिखूंगी, बल्ब की तरह चमकूंगी, मेरा फेस बहुत अच्छा लगेगा। बट आफ्टर आई डिड मेकअप, वही सेम पैचेस जगह जगह पे,
शो हो रहे थे एंड एवरीवन वाज लाइक क्या लगाया है तूने, बिना मेकअप के अच्छी लग रही है, मेकअप लगा के क्या बन गई है भूत। जगह जगह वाइट पैचेस, बिकॉज वो क्लीन अप में भी कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें भी स्क्रबिंग होती है, डी टैन होता है, डी टैन में ब्लीच पड़ता है। ओ गॉड, कितनी बेवकूफ़ थी मैं, कितनी बेवकूफ़ थी खुद ही। इसीलिए मुझे खुद पे गुस्सा आता है। आई माई सेल्फ, कहते हैं ना वो कि क्या डायलॉग है यार वो, किसके मुंह में अपना सर देना, शेर के मुंह में अपना सर देना, वैसे ही कुछ कर दिया मैंने। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप नाउ। सेकंड स्टेप इज मॉइस्चराइजर। वैसे ये है डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, वैसे मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए जब आपकी स्किन में थोड़ा थोड़ा पानी हो, मतलब वेट स्किन पे। बट अब मैंने अपना इतना स्टोरी सुनाया, टाइम हो गया उसमें। मैं लगा रही हूँ डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। इसमें सेरेमाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है और प्रोबायोटिक्स है, राइस वाटर है। तो जब आपकी स्किन डैमेज हो जाती है ना, तो उसको सेरेमाइड्स चाहिए होते हैं आपकी स्किन के बैरियर रिपेयर के लिए। तो हम इसको लगाते हैं और मैं इसके बाद एक और मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। सीजन्स में मेरा मॉइस्चराइजर भी चेंज हो जाता है, बट फॉर करंटली आई एम यूजिंग दिस डॉट एंड की वाला। एंड द सेकेंड वन इज दिस हाइड्रोफिल। आप लोगों ने एक क्रीम देखी होगी, एमुलेंट क्रीम बोलते हैं जिसे, बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है इंटरनेट पे, बट वो फार्मेसी बेस्ड क्रीम है। तो ये भी फार्मेसी बेस्ड है, ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही लिख के दिया है। ये उस क्रीम का ऐसा डब्बा वर्जन है, वो क्रीम ट्यूब में आती है, दिस इज द डब्बा वर्जन ऑफ दैट क्रीम। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और आपका जो बैरियर है उसको रिपेयर करता है। इसीलिए आई अप्लाई दिस ऑल्सो टू गिव द मोर एंड मोर हाइड्रेशन टू माई स्किन। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं कराया है अपनी स्किन पे कभी। हाँ, वो 2-3 बार क्लीन अप कराया, पर रियलाइज़ हुआ कि नहीं सूट कर रहा है। फिर उसके बाद से आई हैवेंट डन एनीथिंग ऑन माई स्किन। बस कुछ घर के जो हम लोग करते हैं ना, वो लगा लेती हूँ। कभी दही में हल्दी मिलाकर, शहद मिलाकर, पोटैटो जूस में हल्दी और हनी और दही मिलाकर, ये सब लगाना, दीज थिंग्स आई डू। बट वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत कम। जब लगता है ना हाँ बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत फील हो रही है, तो ही, अदरवाइज आई डोंट यूज़ एनी थिंग। हम लोग लास्ट स्टेप पे, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। यही सेम रूटीन रहता है मेरा, नाइट रूटीन भी, एक्सेप्ट दिस लास्ट स्टेप। एक्चुअली लास्ट स्टेप नहीं है, सेकेंड लास्ट स्टेप है। हाँ, तो ये स्किप कर देती हूँ मैं अपने नाइट रूटीन से, विच इज़ दिस सनस्क्रीन। करंटली आई एम यूजिंग अगेन दिस डॉट एंड की का सनस्क्रीन, which is so hydrating on the skin as well as it protects your skin with UV rays. ये दिमाग पहले होता ना तो सनस्क्रीन आई शुड हैव स्टार्टेड यूजिंग अर्ली ऑन माई स्किन। ये बहुत ही जैसे फ्लूइडी कंसिस्टेंसी इसकी, लेकिन ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, आई विश कि ये अर्ली 20s में पता होता, मैंने तब से स्टार्ट कर देना था। अदरवाइज सनस्क्रीन लगाना, अगर आप अपनी स्किन को आपके अर्ली 20s 30s में प्रोटेक्ट नहीं करते हो ना, तो फिर उसका जो बैड इफेक्ट है वो जो क्योंकि सनस्क्रीन का जो सन रेज का जो यूवी रेडिएशंस का जो इफेक्ट होता है ना, वो क्यूमुलेटिव होता है। अब वो जो डैमेज है वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता है आपके 20s में, 30s में, 40s में, फिर वो दिखता है आपके 40s में एकदम से। तो आप सोच रहे ये जगह जगह अनइवन कैसे हो गई, पिगमेंट्स कैसे हो गए, वो इसी वजह से, क्योंकि वो अक्यूमुलेट होता रहा इतने ईयर्स में सन डैमेज जो था, और फिर एकदम से वो उस एज में आके दिखता है। सनस्क्रीन 3-4 यूज़ करती हूँ मैं, जिसमें से एक ये प्लम वाली, ये ख़त्म हो गई है, अभी थोड़ी सी बची है। अगेन दिस क्वेंच। अब आता है लास्ट स्टेप, वो है लिप बाम वाला। आई हैव यूज्ड दिस माई ग्लैम का पीएच लिप बाम, पीएच बैलेंस वाला लिप बाम है। आपकी आपके लिप्स का जैसा पीएच होगा वैसा इसका कलर हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू गो आउट एंड यू वांट दैट एक्स्ट्रा टिंट ऑन योर फेस, यू कैन अप्लाई दिस। ये भी माई ग्लैम का लिप बाम है, बट विद दैट एक्स्ट्रा टिंट, मोर ऑन द पिंकी साइड। स्टोरी खत्म नहीं हुई है अभी, स्टोरी का एंड पार्ट बचा है। करंटली माई स्किन इज इन द हीलिंग फेज। अभी कुछ भी कराना नहीं है मुझे, ना मैं कराऊंगी। सो आई हैव रियलाइज्ड कि नाउ इट नीड्स हीलिंग,
इसीलिए आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन. इट इज़ लाइक फर्स्ट गेट टू नो योर स्किन. ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ता है उसके लिए. तो मेरे साथ भी मेरी जो जर्नी है ट्रायल एंड एरर की, उसके बाद ये सब लगा के और रिजल्ट्स देख के आई हैव रियलाइज्ड कि मेरी जो स्किन है इट इज़ मोर ऑन द ड्राई टू सेंसिटिव साइड एंड ईजिली कोई भी प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं होता है. सो यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर स्किन. लगाओ, कुछ चीज़ सूट नहीं कर रही है तो छोड़ दो. और हाँ, अगर आप अपने अर्ली 20s में हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो स्टार्ट अप्लाइंग सनस्क्रीन. एक अच्छा मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट करो, एक अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो एंड थैंक मी लेटर. सो या विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड मैं बता देती हूँ फिर से कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है अपने कहाँ गया स्किन पे. ये सो पहला था ये क्लेंजर सेटाफिल का. इफ़ यू कांट परचेज दिस, आप इससे और अफोर्डेबल साइड पे एक और क्लेंजर आता है सिंपल का. आई हैव दिस ट्रैवल साइज वाला. ये सिंपल ब्रांड का है बट ये भी वही काम करता है जो सेटाफिल काम करता है. ये भी आपकी स्किन पे जेंटल ही रहेगा, आपके स्किन में वो हाइड्रेशन का काम करेगा क्योंकि दोनों में ग्लिसरीन है. देन मॉइस्चराइजर डॉट एंड की का करंटली आई एम यूजिंग दिस और ये मुझे अच्छा खासा सूट भी कर रहा है. हाइड्रोफिल क्रीम जो मेरी डोमैट ने लिखी थी, और ये वाली सनस्क्रीन ये भी लगाती हूँ बट ये अभी ख़त्म हो गई इसीलिए आई स्टार्टेड विद दिस सनस्क्रीन. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड. फॉर लिप बाम आई हैव यूज्ड दीज माई ग्लैम के. चलो, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड लाइक शेयर सब्सक्राइब. जल्दी मिलते हैं आपसे और नए वीडियोज़ के साथ. See you soon and do what you love. इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या यही प्रोडक्ट्स में से कुछ आप लगाते हो तो सेम पिंच कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में. ओके बाय, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो से. अगेन अगर बाहर जाना होता है लिप बाम के लिए लगा के, लिप बाम के लिए बोलो व्हाट एम आई इवन स्पीकिंग, क्या बोल रही हूँ, पागल हो गया.